मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब किस्म का एक अमल, एक नक्श आप भाइयों की खिदमत में लेकर आया हूँ। ये नक्श क्या कर सकता है? ये नक्श आपकी लाइफ को तब्दील कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, उन मेरी बहनों की ज़िंदगी को बदल सकता है जिनका शोहर दिन रात उन पर तशद्दुद करता है, उनकी मिट्टी पलीत करता है जो साफ लफ्ज़ों में, या शदीद सबके सामने इज्जत उतार देता है, या सबके सामने गालियाँ, तशद्दुद, जुल्म करता है, या और औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ हो, दिन रात फ़ोनों पे लगा हुआ हो, दिन रात जो है एक दूसरों की लड़कियों के पीछे भागता हो, रंडीबाजी करता हो, तो ऐसे शख्स को सजा देने का दुनिया का पावरफुल अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ। ऐसे शख्स को अगर उस बहन ने मुझसे राब्ता कर लिया, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, उसे कुत्ते की मौत ना मारा मैंने फिर कहना, वो कुत्ते की तरह मुंह मारता हुआ फिरता है ना, तो सिर्फ एक चीज मैंने उसके खिलाफ लगानी है, सिर्फ एक चीज। जिस चीज से या हाथों से या अपने किसी चीज से वो जुल्म करता है ना, वो उसी से मरेगा। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, ऐसी मखलूक उसके ऊपर मैं मुसल्लत करूंगा, ऐसे जिन्नात भेजूंगा उसके ऊपर, ऐसे मोकलात भेजूंगा उसके ऊपर कि सारी जिंदगी वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर वो जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, मारता है, पीटता है, बच्चों को मारता है, मेरे पास मेरी बहुत सी बहनें रोती हुई आती हैं, ये तो जालिम बन जाता है यार, बहुत जालिम बन जाता है ये बंदा। शादी से पहले बड़े बड़े वादे, मैं इंज कर देंगा तो मैं इंज कर देंगा, शादी से पहले रोता है यार, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं यूं नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे सोने ने रोटी खाई है नहीं खाई, वो तेरी ऐसी की तैसी, झूठे वादे तेरे। यार या तो बंदा किसी को धोखा देना या धोखे में रखे नहीं, या साफ साफ बता दे भाई ये बात है, ये मसला है। लेकिन कहाँ ये बाज आने वाली कौम है जब तक इन्हें खल्ले की मारना पड़े। और आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे शोरों को सीधा किया है ना। एक मेरी बहन है लाहौर की, तो उसका शोहर दिन रात मारता था उसे, और वो कमरे में बंद करके रखता था उसे, दिन रात तशद्दुद करके, और बाहर लॉक करके जाता था ना। तो एक मेरी और मुरीदनी थी वहीं लाहौर में, तो उसने राब्ता किया, उसने कहा आप शाजी से एक मरतबा अपना मसला हल तो करवाएं, मेरे कहने पे जो खर्च होगा मैं करूंगी, आप मेरे कहने पे करें तो सही। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, मैं उसके आगे, रब के आगे हाथ जोड़ता हूं कि उसने मेरी लाज रखी, उसने मेरी लाज रखी यार, उसने अपने इल्म की लाज रखी, उसने मुझे नाचीज को नहीं देखा, उसने मुझ नाचीज को ना देखा यार, उसने अपने कलाम की शक्ल को देखा कि वहां लग क्या रहा है, उसने अपने कलाम को देखा, उसने अपने मोहम्मद का नाम देखा, उसने अपने पैगंबरों का नाम देखा। जहां मोहम्मद का नाम आ जाए, जिसके लिए कायनात बनी है, तो दूसरे तो रह गए पीछे यार। अल्लाह ने फरमाया जिसके लिए मैंने कायनात बनाई, जब उसका नाम आ जाए वहां, तो वो फिर क्या जुल्म, क्या कौन उस पर जुल्म कर सकता है। तो आप यकीन करें, उस बहन ने मुझसे राब्ता किया कि शाह जी ऐसे ऐसे मसला है। मैं भी चौंक गया यार, इतना जुल्म करता है कि दिन रात तशद्दुद, उसकी फैमिली भी साथ मुलविस, और दिन रात मार मार के उसे ऐसा कर दिया कि काने की तरह बना दिया, और कमरे के अंदर बंद कर दिया, लॉक लगाया हुआ, ना किसी से राब्ता,
کمرے کی لائٹ بھی نہیں ہے، دن رات تشدد کرنا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا یہ تو بڑا برا حال ہے میری بہن کا۔ اور بلال بھائی کے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی نہیں ہے نا، بلال بھائی آپ کا وارث ہے، کوئی نہیں ہے آپ کا، آپ یتیم ہے نا۔ آپ نے نا اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں نا آپ نے یتیم نہیں سمجھنا۔ کہہ دینا کہ بلال بھائی میرا ہے۔ جن بہنوں کا بھائی نہیں ہے تو ان کا میں بلال بھائی، جن بھائیوں کی بہن نہیں ہے تو ان کی بہن میں ہوں، جن کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سن رہا جن کی، ایک دفعہ بلال بھائی سے آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں کھڑے ہیں نا، آپ ایک دفعہ آواز لگا کے دیکھنا، جہاں تک مجھ سے بنے گا میں کروں گا، جہاں تک، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اچھا، اس بہن کو میں نے کچھ تعویذات بھیجے، میں نے کہا میری بہن آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، آپ نے بس یہ چیزیں لگاؤ اور میں ادھر سے جو کروں گا پھر دیکھو پھر تماشا۔ آپ یقین کریں اللہ نے کوئی اپنے علم کی، اپنے کلام کی لاج رکھی، ایسی اپنے کلام کی لاج رکھی، ایسی کہ آج اس کا شوہر اس کے لیے اتنا مخلص اور اچھا ہے، اسے ابھی اس نے ایک کنال کا پلاٹ دیے، اس کے نام کیا باقاعدہ، اور ایک کوٹھی اس کے نام کی ہے۔ کہاں اندھیروں میں پڑی تھی وہ، کہاں ظلم تشدد، اور کہاں وہی شخص اس کے لیے مسیحا بن گیا کہ اسے محلوں میں بٹھا دیا۔ دیکھیں اللہ کی طاقت، اللہ کا کرم، اس کا فضل دیکھیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر مدد کی یار، کہاں کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، اور اس کو کہاں اندھیرے کمروں سے نکال کے اللہ نے عزت دے دی۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر تم 7 تالوں کے اندر بھی بند ہو نا تو آپ کو نکالنے والی طاقت بھی اللہ ہے۔ اگر آپ 7 تالوں کے اندر بند ہو اور اگر آپ کہو کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو آپ 7 تالوں کے اندر بند بھی ہے تو اللہ تمہاری عزت کو وہاں پہ بھی پامال کر دے گا۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا۔ اور میں آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بھائیوں، میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے الحمدللہ، اس میں آپ بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، بہنوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جتنے بچے وہاں قرآن پڑھیں گے، جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں، جتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنے بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے التجا ہے، آپ سے جو مرضی سمجھ لیں آپ۔ وہاں پہ کافی چیزیں مدرسے میں ضرورت ہیں، اس وقت بہت زیادہ بھی کافی چیزیں ضرورت ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، آپ میری آواز کہیں پر بھی سن رہے ہیں، کہیں پر بھی سن رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ایم ہی نہیں چھوڑ دینا۔ آپ نے جتنے بھی ویور ہیں میرے سن رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے بھائیوں، آپ نے اپنی سیلری کا مختص کر لینا ہے کہ میں نے 5% دینا ہے، میں نے 10% دینا ہے منتھلی، میں نے اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، میرا اتنا صدقہ بنتا ہے، اتنا فطرانہ بنتا ہے، میرا اتنا کچھ بنتا ہے کہ یار یہ اتنا ایکسٹرا پڑا ہے، میں یہ دے دوں اللہ کے راستے میں۔ جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی ہماری، سارا کچھ نظر آ جائے گا، جو کیا ہے۔ 1 روپیہ دیا ہوا کروڑوں بن جائے گا، 1 روپیہ دیا ہوا آج کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آپ نے جب اللہ کے قرآن پہ خرچ ہوگا، جب اللہ کے دین پہ خرچ ہوگا، تو اس کا کیا ملنا ہے، ہم نے کیا اجر و ثواب ہونا ہے اس کا۔ کل جب یہ قیامت میں داخل ہو جائیں گی نا تمام مدرسے، مدارس، مسجدیں، تو اللہ کہے کہ اللہ جنہیں
जिन लोगों ने हमें आबाद किया, जिन लोगों ने हम पे खर्च किया, उन्हें भी हमारे साथ जन्नत में दाखिल कर, नहीं तो हम जन्नत में नहीं जाते। तो ये मुतालबा करेंगे कल क़यामत के दिन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस प्रोजेक्ट को, आपके इस प्रोजेक्ट को, अल्लाह के इस प्रोजेक्ट को आपने ज़हन में रखना है। तो इस वक्त थोड़ा लाखों का सिस्टम है चाहिए, तो आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, अगर कहते तो ये हाथ भी आप लोगों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए जोड़ना चाहे तो मैं उसके लिए भी हाथ भी जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे कि आपने इसको प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना है। जितना आप जिस कंट्री में भी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैंने जायज़ कैश भी मेंशन किया हुआ है और बैंक अकाउंट भी, जो जिसको इजी मेथड लगे आप भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0312 676 2371 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे आ सकते हैं। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0303 74 66 116, ये भी मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी रब्ता कर सकते हो। अच्छा, आपने भाई प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ करना है, रब की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। चलते हैं हम अपने नक्श की तरफ। आपने इस नक्श को बनाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक्की मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम व बिहक्की दाऊद अलैहिस्सलाम व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बिहक्की जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम व इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये नक्श आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है इसका, अब आपने करना है इसका आपने तावीज़ बना के गले में पहन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बीवी अपने शोहर के लिए कर रही है तो आपने सबसे पहले ऐसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ना ये ऐसे करना है, इस आयत को लिखने के बाद ना फिर आपने ना अल-हुब लिख करके अपना नाम, बिन्त आपने सबसे पहले अपनी माँ का नाम ऐड करना है, फिर अला-हुब शोहर का नाम लिख करके फिर बिन्त डाल के शोहर की माँ का नाम लिखना है। तो ये नक्श आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने इसका तावीज़ बना करके गले में पहन लेना है। इंशाअल्लाह मेरे रब के फजल से, मेरे अल्लाह के करम से, मोहम्मद अरबी के सदके से आपका इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा और शोहर ऐसा आपका गुलाम और ताबेदार बनेगा कि बस पागल कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे फिरेगा। मैंने इससे बड़ा असर नहीं देखा, इससे बड़ी कलाम नहीं देखी। इतना असर, इतना मुजर्रब, इतना करिश्माती, इतना शमा नक्श है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे भाई और मेरे बहन, जिन भाइयों की रिश्तों में रुकावट है उसके लिए भी कर सकते हो। जो फैमिली में कोई एग्री नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी, जायज़ मकासद के लिए। फैमिली में कोई एग्री नहीं हो रहा है, रिश्तेदारों में कोई एग्री ना हो रहा, माँ बाप एग्री ना हो रही हो, बहनें भाई एग्री ना हो रहे हो, लड़की एग्री ना हो रही हो, तो जायज़ मकासद के लिए आपने इसको करना है। इंशाअल्लाह बिलाल भाई को आप ज़रूर दुआओं में याद रखोगे। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि यार आपने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना है अल्लाह के, और वीडियो को आपने शेयर कर देना है। इसकी इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।